हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज आप मेरे साथ देख रहे हैं MPPSC 2025 का क्वेश्चन पेपर, प्री का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। देखिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है राजसिम्हा शैली, ऑप्शन बी मामल्लम शैली, और सी है महेंद्र शैली, और डी है नंदीवर्मन शैली। जी हाँ, आप शैली पढ़ के जाएँ तो उसकी उप शैली भी पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वेब सीरीज सॉफ्टवेयर, और डी है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की। देखो इसके आंसर चाहिए तो एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। चलिए मैं बिना एडिट के ही डालूंगी क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए कौन सा पैरामीटर है जो स्वीकार नहीं किया जाता। पहाड़ी व कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, और डी है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान। इसमें कौन सा है आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति बैजयंत पांडा, सी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में फग्गन सिंह कुलस्ते, और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह। इसमें से कौन सा आपको जो युग्म है वो गलत है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखें, 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट जो है खेल युग्म गलत है। देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, गलत युग्म ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लो, कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करती है, उसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले भी, ठीक है। ACGPSC में आया क्वेश्चन था, है शायद। हाँ आया है क्वेश्चन, देख लें। देखो क्वेश्चन नंबर 11, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है। 338 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। क्वेश्चन नंबर देखो 14, ये क्या है, 30/4/1977 से 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, रिक्त स्थान थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। पट्टाभी सिद्धारमैया, हरि विनायक पाटस्कर, और क्यासम्बली चेंगलराया रेड्डी, या सत्यनारायण सिन्हा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। कौन से राज्य में लगाया गया। और दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था।
19 देखो, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। तो इसमें आपको मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेयी और प्रश्नोपनिषद। तो पहला ऑप्शन ही सही है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक मालवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है ना व्यापम में, सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहला कर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? कीलॉगर कहते हैं, रैनसमवेयर कहते हैं, ट्रोजन कहते हैं या स्पाईवेयर कहते हैं। ये व्यापम में भी आया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैगजीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, भोपाल वाले नानी को बोलना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? व्यावसायिक कदाचार, संविधान का उल्लंघन या लाभ का व्यवसाय करना या मानसिक अस्थिरता। किस हिसाब से आप भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे? ठीक, मेरे को तो लग रहा है क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सब देख लेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ICMR राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? चलो क्वेश्चन नंबर 28 आप देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, 23 दिसंबर 2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं? देखिए करंट के क्वेश्चन भी आए हैं। 31 क्वेश्चन नंबर, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आया है ये भी CG व्यापम में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आया हुआ था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 34, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? और नीचे आप देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 36, 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था? राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 39, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था? और क्वेश्चन नंबर 40 है, 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? प्याज, आलू, बैंगन और टमाटर कौन सी थी? चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह कहा जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग, है ना। चलो गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल है उनके 4 चरणों का सही क्रम आपको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 44, इसमें से किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है? देखिए क्वेश्चन नंबर 45, देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए,
चलो हम नीचे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये जो राइटर है उनको मिलाना है, उनके पुस्तक कौन कौन से लिखे गए हैं। द हिल्स एंड स्टडी द बैगा ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, प्लानिंग पर्सपेक्टिव एंड द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। चलो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप देखिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को कहा जाता है। इन सब से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क क्षमता को क्या कहते हैं? रूटिंग कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, विवाद कहते हैं, लचीलापन कहते हैं। नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? चलो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। चलो, कंप्यूटर से संबंधित है। MS DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार की यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या MS DOS ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, स्पर्श आधारित यूजर इंटरफेस है, कमांड आधारित इंटरफेस है, या आवाज़ ध्वनि आधारित इंटरफेस है? जो DOS है वो कमांड आधारित इंटरफेस है, ठीक है, ऑप्शन सी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग देख लो। ये जो सीमेंट उद्योग है कहाँ कहाँ पर है उसको मिलाना है आपको, कोट में दिया गया है प्रश्न, नीचे बताना है। देखो, सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में, ठीक है, इसको आपको देखो और कोट के अनुसार सही आंसर मिलाओ। चलो हम इधर के क्वेश्चन देखते हैं। 53 मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत नहीं आते। सहरिया, बैगा, भारिया, असुर कौन से नहीं आते हैं? कमजोर जनजाति में, ठीक है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? छिंदवाड़ा में भील है, भारिया है, खैरवार है, उरांव है। PR श्रीजेश को अपने कैरियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? जो श्रीजेश हैं, अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण मिला, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला? कौन सा नहीं मिला बताना है। देखिए प्रश्न नंबर 56, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, बाद में 18 कर दिया गया था। कौन से संविधान के अंतर्गत किया गया था? 68वें, 85, 86, 87 बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है नदी और ये है स्थान, नगर। कौन से नगर हैं? बेतवा नदी के किनारे क्या है? ताप्ती के नदी क्या है? क्षिप्रा नदी और वैनगंगा। वैनगंगा मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है। चलो, एक कूट में है, आपको मिला के बताना है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। नीचे दिए गए कूट हैं, उनमें से सही उत्तर चुनिए। वर्षा मानसून से होती है और शीतकाल में वायु की गति कैसे होती है वो सब बताना है आपको, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, तांबा कहाँ पर मिलता है? कौन से क्षेत्र में? हीरा, स्लेट और बॉक्साइट, ठीक है। चलो, एक जिला का उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? छतरपुर में टमाटर होती है, कपास या लकड़ी के फर्नीचर या हस्तकरघा वस्त्र। देखो आल्हा आ गया। आल्हा खंड के लेखक कौन है? चंदबरदाई है, राजशेखर है, या परमार देव हैं, या जगनीक हैं। और क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, या राम रसायन। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मांडू, चित्रकूट, या त्रिपुरी, या खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? बाइसेप्स, या सार्टोरियस, या स्टेपिडियस, या ट्राइसेप्स। आपको पता होनी चाहिए सबसे छोटी मांसपेशी। चलो क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसूखा लोक नाट्य प्रचलित है? चलो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? वैशेषिक दर्शन का है, मीमांसा का है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है। ये दर्शन जैसे कि मीमांसा है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, एक किन्होंने दिया है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, तब आप लिख पाएंगे सब। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है?
ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। आपको हमारे जीवन में 5 महायज्ञ होते हैं वो करने चाहिए ऋग्वैदिक मतलब है ना, उनके अनुसार, आर्य संस्कृति के अनुसार। तो इन चारों आश्रमों में से किस में करना चाहिए? गृहस्थ में रहते हुए करना चाहिए या ब्रह्मचर्य में, या वानप्रस्थ या संन्यास में? चलो क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? ठीक है, एकमात्र महिला साध्वी। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार। चलो क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? देखिए, जितने भी हमारे पास वेद हैं उनके सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उनको बताना है आपको। यजुर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तैत्तिरीय और शतपथ हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आपको देखना है। कथन और कारण है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली। चलो क्वेश्चन इसी में कथन सेकंड है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया। इसमें कौन सा विकल्प सही है या दोनों में कोई गलत है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 72। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देख लेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य, या गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? आधारभूत ढांचा जो है, संविधान का आधारभूत ढांचा, उस सिद्धांत का प्रतिपादन, उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में रिक्त स्थान कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमको 75 देखना है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? जो संपत्ति का अधिकार उसको कहाँ पर रखा गया है? मूल अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या मानवाधिकार में, या कानूनी अधिकार? मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 76। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? सर्वाधिक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 77। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दे दी गई? क्वेश्चन नंबर 78। दक्षिणी दोलन में इनमें से कौन से 2 महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? चलो क्वेश्चन नंबर 79। लौह अयस्क को निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान 2020-21 पर था भारत में। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 82 लड़कों के लिए ये रहा। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पूछा है भाई। यह दक्षिणी अफ्रीका में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। फाइनल में भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को 7 रन से हराया था। ये मैच मैं देख नहीं पाई थी, चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 83। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए हम इसमें कूट में बताना है आपको। एक से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जिसमें ऑप्शन है वो सही भी हो सकते हैं, तो आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान का प्राप्तकर्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग खुद देख लेंगे, है ना। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है?
क्वेश्चन नंबर 87, भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? क्वेश्चन नंबर 88, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है क्या कहलाता है? वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे बदलता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आप, इसमें 2023 को किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था ये भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 93, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 94, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़र ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? क्वेश्चन नंबर 95 देख लिए। 96 देखेंगे, उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाघ जिला धार किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? कौन से नंबर की गुफा को रंगमहल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ी स्थित है? क्वेश्चन नंबर 99, छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? चलो 100 नंबर का क्वेश्चन, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया?